यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल में उस समय हड़कंप मच गया जब स्वास्थ्य मंत्री आरती राव पहुंची आज यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल में और जमकर लगाई सबको फटकार। तमाम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जब पहुंची यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल में तो वहां पर हड़कंप मच गया। किस तरह से स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने सामान्य लोगों से भी बातचीत की और जब बाथरूम के नजदीक पहुंची तो बाथरूम में आ रही गंदी स्मेल को लेकर भी लगातार जो है वो डांट लगाई। तमाम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। वहीं कागजों में पता लगा कि कितने कर्मचारी जो है वो सफाई के लिए यहाँ पर कागजों में चढ़ाए हुए हैं, लेकिन सफाई जो है वो किस कदर यहाँ पर जो है वो देखने को मिली उसके भी लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप सभी को दिखाने का प्रयास करें और दर्शकों से अपील करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। वहीं जिस तरह आए दिन जो है सिविल हॉस्पिटल की जो टाइल्स गिरती हैं उसको लेकर भी जो है वो अधिकारियों को जो है वो या मौके पर पहुंचकर यहाँ पर जो है वो निर्देश दिए गए कि मौके पर पहुंचकर भी मुआयना जो है वो किया जाए। देख सकते हैं किस तरह से स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने जो है वो आम जन की समस्याओं को सुना और मौके पर ही उनका समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास किया। चलिए एक बार सुनते हैं क्या कुछ रहा और क्या कुछ कहना है मौके पर यमुनानगर के अंदर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जब पहुंची तो क्या कुछ कहना है उनका। चलिए वीडियो को सुनते हैं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती और प्लाज्मा वगैरह हो सकता है इसका क्योंकि सभी डिसीज के लिए लगे हुए हैं और बाकी काम कर रहे हैं और मेरी सफाई नहीं हो रही है तो मैं किससे जवाब मांगूँ, किससे जवाब मांगूँ? क्योंकि मेरे को तो दिखाई देता है कि 42 के 42 स्वीपर लगे हुए हैं। आपके 40 होने चाहिए, 36 लगे हुए हैं। 80 होने चाहिए, 36 फील्ड है, 44 वेटर 36 लगे हुए ना, 36 minus 14 you got 22 is doing what? Because there is an overall shortage, they have different pieces and he is working as a so actually there is a shortage in all the pieces. There is a ward servant, I don't know what that is. Class 4. So they basically either working below. So the same number of people as sweepers are in the ward servant. बाकी में इतनी वैकेंसीज नहीं है जितनी ज़्यादा नहीं मैं करवा दूँगी, मगर देखो आज के दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत यही पड़ती है आपको। और सब आके कंप्लेंट किस चीज़ की करते हैं? सब बहुत खुश है डॉक्टरों को लेकर, सब खुश है अपने ट्रीटमेंट को लेकर, मगर बाथरूम के हाल के तो फिर आप निकालो फिर उन लोगों को है जो स्वीपर की पोस्ट पे है। See, no, I'm sorry, no. Past history is what is calling the होते मैम पहले ठेकेदारी का सिस्टम था, वो हर साल उनको नया रिव्यू करके बताया था। तो कुछ लोग ऐसे थे मैम जो किसी न किसी तरह से पोस्ट करते थे, उनको पहले स्वीपर रखा गया, मतलब पहले किसी और पोस्ट पे थे, बाद में उनको जिस करने के लिए स्वीपर कर दिया गया। अब एच क्या रूल में जब शिफ्ट हुए मैम तो इन सबको स्वीपर से पोस्ट रखा गया, जबकि देवर ऑलरेडी डूइंग वर्क जब डिफरेंट पोस्ट there was a provision कि जो आपके पास 5 कितने साल से काम कर रहे हैं they all have to be kept. वो पुराने जो I remember this. वो यूकेयू देवेश Point being. ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ 4 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਵੀਪਰ ਤੇ ਮੈਂ See, listen, this is all red tapeism. Yeah, you're giving me red tapeism, government bullshit. लेटर दिखाओ जो उनको लिखा। This is basically the point. Is in the end of it is that जो काम जिस पे वो रखे गए हैं सरकारी नौकर बना के वो काम नहीं कर रहे, मगर उनको सरकारी नौकरी भी चाहिए, मगर वो काम नहीं करना जिसके लिए वो रखे हुए। सिंपल आंसर है नहीं। अच्छा ठीक है, वो रख रहे थे उनको ठेकेदारी पे, वो कुछ और काम कर रहे थे, तो फिर नौकरी क्यों ली स्वीपर की? नहीं लेनी थी। तो आप मेरे को लिख के दो कि 14 लोग हैं जो स्वीपर का काम कर रहे हैं। These sweepers saying 36 are upstairs. They are not 36. There are 14 or 12, whatever it is. There are only 14. The other 36 are, the other 22 are doing something else. Because in my head, when I see paper numbers like this, I think that I have the sweepers Enough people are and they're there. not working.
There are, ma'am, 20 people are there who were class force, but sweepers the post है, उन भी class force का प्लीज सर टोटल मैम 30 है 30 आए थे हमने उनका वो टेस्ट वगैरह तो पेशेंट सारे स्टेबल द स्टेबल इन स्टेबल कंडीशन। और कल 3 आए थे, आज कितने आए? मैम आज की रिपोर्ट लगी हमारी टीम वहाँ पे गई कल मैं करती हूँ ठीक है, शी इज ऑन द जॉब। मैडम पुलवामा हमले मैं बहुत ही दुखी हूँ ये देखकर कि हम अपने भारत में कहीं अपने छुट्टी पे जाते हैं और टेररिस्ट पहाड़ों से निकल के मासूम लोगों को मार देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर साहब पूरा बहुत अच्छा एक्शन लेंगे। और देखिएगा कि कश्मीर वापस जो हम चाहते हैं, जो कश्मीर हमारे लिए बने, वो आने वाले वक्त में बनेगा। और ये टेररिस्ट की बहुत ही बुरी आने वाले वक्त में ये जो संख्या बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने से कि संख्या टेररिस्ट की ज़्यादा बढ़ रही है। वो उनका मुकाबला पूरी तरह से बताया गया। और उन्होंने कहा जन औषधि में वो दवाई अवेलेबल है, वो क्योंकि वो सिस्टर प्रोडक्ट है, उसी सोर्स वही हैं, मगर वो दूसरी वाली नहीं लेना चाहते, वो वही वाली लेना चाहते। तो उनको ये समझ नहीं है कि वो दवाई और उस दवाई में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस मैन्युफैक्चरर का फ़र्क है। तो दवाई अवेलेबल है, आप जाके ज़रा पूछें और पूरी अपनी तहकीकात करें इस बारे में। हाँ जी, तो लैब टेस्टिंग के डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब का प्रपोजल गया हुआ है। सारे आई नो लैब सारे हमने ज़िलों में अपने बनाने हैं, सारे ज़िलों में। तो जब टाइम आएगा यहाँ भी बनेगा और सारे इंटीग्रेटेड जैसे उन्होंने कहा लैब्स बनेंगे ताकि हमें कहीं और। मैडम से वही बात तो मैंने वही की ने सफाई की। सबसे बड़ी बात तो यही है, ताले लगे हुए हैं क्योंकि सफाई करने वाला नहीं है। और मैंने कहा, मैंने जेंट्स और टॉयलेट देखे, 3 जेंट्स टॉयलेट बंद है और महिलाओं के भी 1 या 2 ही हैं। और देखो संख्या इतनी महिलाओं की है सबसे ज़्यादा। तो मेरा सबसे पहला काम तो मैं बोलूँगी कि डॉक्टर्स हमारे अच्छे काम कर रहे हैं यहाँ पे, मगर हमें स्वीपर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस पर सबसे पहले हम काम करेंगे। और सिक्योरिटी गार्ड्स, मेरे को ये भी बोला गया है कि सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे नहीं है। और आज के दिन वही आप चोरी की बात कर रहे हैं, मैं सुरक्षा की बात कर रही हूँ। इतनी सारी महिलाएं यहाँ पे एडमिटेड हैं और उनकी सिक्योरिटी अगर हम नहीं देख सकेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे 2 काम है, स्वीपर्स और सिक्योरिटी गार्ड। मैम कई वाटर कूलर बंद पड़े हुए हैं, पानी पीने का नहीं है ऊपर। 3rd फ्लोर 4th फ्लोर में ये PMO मैम देखेंगे, मैं वाटर कूलर्स क्यों नहीं काम कर रहे हैं। जी मैं जाके काम करूँगी, इस पे ही करना है। मैं आई यही हूँ इसलिए ताकि मैं पता करूँ आप सभी से कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। मगर मैं बहुत खुश भी हूँ आज के दिन। मैं ये भी बता दूँ आपको कि मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि वार्ड सारे भरे हुए हैं। मैं पेशेंट से जाके बात करके आई हूँ और मैंने पूछा ये समस्या क्या है। उन्होंने कहा मेरे को कोई समस्या नहीं, डॉक्टर बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, हमारा इलाज बहुत अच्छी तरह हो रहा है। तो सब खुश हैं अपने इलाज के साथ। ये ना बोला, ये आप सिर्फ कमियां दिखाते हो, मगर जो अच्छी चीज़ है वो भी दिखाया करो ना। मैडम जो कोशिश करते हैं जी, क्यों नहीं क्योंकि क्या होता है और ऑल्सो इट्स आई थिंक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, तो उनको पहले दिखाते हैं। मेजर इशू जो टाइल्स का है वो कब तक सही हो जाएगा? मैंने अभी एससी साहब से बात की है, मैंने अभी एससी साहब से बात की है और मैंने उनको बोला कि आके देखिए। मेरे को वो जो मेरे को बोल रहे हैं मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने अभी तक देखा है अस्पताल। तो मैंने उनको बोला विजिट करें एक बारी और इंतज़ार ना करें और टाइलों के गिरने का, उसे पहले ही ठीक करवा दें। तो एक रिपोर्ट मंगवाई है मैंने और PMO मैम यू विल सेंड मी अ रिपोर्ट अलॉन्ग विद दिस थिंग।